नमस्ते, प्रणाम। मैं मीनाक्षी जैन स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल मीनाक्षी जैन पर। ये वीडियो है मेरी केबीसी की जर्नी के बारे में। मैंने किन किताबों से केबीसी की तैयारी की, कहाँ से जनरल नॉलेज प्राप्त किया और कैसे नोट्स बनाए, कितने सालों तक प्रिपरेशन की और रजिस्ट्रेशन किया। तो सबसे पहले केबीसी की प्रिपरेशन के दौरान मुझे ऊर्जा देने वाला ये कोट, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया है, मुश्किल है आसान है क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। याद रखिए, मान लिया तो हार गए और ठान लिया तो जीत गए। 2014 में जब मैंने अपने आप से ये वादा किया कि मुझे केबीसी में जाना है, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कैसे केबीसी में जाते हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। यहाँ तक कि तब केबीसी का 8वां सीजन चल रहा था टीवी पर। मुझे ये भी नहीं पता था कि केबीसी का कोई भी सीजन जब टीवी पर आ रहा होता है तो उसका मेन सिलेक्शन प्रोसेस तो उसके आने से कई महीने पहले ही शुरू हो जाता है। हालांकि सीजन के दौरान कोई भी अगर स्पेशल रजिस्ट्रेशन आता है, जैसे किड्स स्पेशल और इस साल फैमिली वीक स्पेशल रजिस्ट्रेशन आया, इस तरह का कोई भी स्पेशल रजिस्ट्रेशन हो वो और प्ले अलॉन्ग खेल कर जाने वाला प्रोसेस सीजन के दौरान होता है, लेकिन उसका मेन सिलेक्शन प्रोसेस तो केबीसी आने के पहले ही हो जाता है। मैं सोचा केबीसी में जाने का प्रोसेस पता चले तब चले, पहले पढ़ाई शुरू कर दी जाए। अब सबसे बड़ा सवाल कि पढ़ा क्या जाए, तो सबसे पहले मैंने केबीसी के प्रीवियस सीजन्स के एपिसोड्स देखना शुरू कर दिया। मुझे लगता है केबीसी के हर एस्पिरेंट्स को केबीसी के प्रीवियस सीजन्स के पुराने एपिसोड्स देखने ही चाहिए, क्योंकि केबीसी के पुराने एपिसोड्स देखने से सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं प्राप्त होगा, वहां पर आए कंटेस्टेंट से मोटिवेशन भी प्राप्त होगा और साथ में लाइफ के कई सारे लेसन सीखने मिलेंगे। और केबीसी के पुराने एपिसोड्स के साथ ही मैं कुछ एक जीके बेस्ड वीडियोस भी देखने लगी यूट्यूब पर। और बड़ी बात यह थी कि तब तक मुझे सर्च करना भी नहीं आता। तब मेरे छोटे बेटे का 10th चल रहा था। एक दिन स्कूल में ओपन डे था, ओपन डे जहाँ पर टीचर्स द्वारा एग्जाम के बाद के टेस्ट पेपर जो चेक किए होते हैं वो पेरेंट्स को दिखाए जाते हैं। तो तब स्कूल में बुक फेयर लगा हुआ था। उस बुक फेयर में कई सारे बुक स्टॉल्स थे जहां पर पहली बार मैंने केबीसी की प्रिपरेशन के लिए ये बुक्स खरीदी थी। ये बुक मैंने नेक्स्ट ओपन डे में खरीदी थी, पहली बार खरीदी थी। चारों ही बुक्स इंग्लिश लैंग्वेज की है और ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस हैं, यानी 4 ऑप्शंस हैं हर एक क्वेश्चंस के और अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस हैं हर बुक में। इन बुक्स के सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स या फिर ऑथर्स वगैरह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये जो बुक है जिसका टाइटल केबीसी है और क्विज बम्पर शो लिखा हुआ है, जिस पर इसमें कहीं भी ऑथर का नाम नहीं दिया हुआ है और इसमें सभी मिक्स्ड टॉपिक्स के क्वेश्चंस हैं जिस तरह के केबीसी में पूछे जाते हैं। और शुरुआत में इसके 15 क्वेश्चंस FFF यानी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के हैं। इन किताबों को लाने के बाद शुरुआती पढ़ाई कुछ इस तरह से चल रही थी कि इनके क्वेश्चंस पढ़ना, फिर आंसर्स किसी रफ पेपर पर लिख देना और फिर पीछे जाकर आंसर्स चेक कर लेना और फिर जो आंसर रिवाइज करने जैसा होता था या फिर नहीं आ रहा होता था उस पर कोई मार्किंग कर लेना, फिर उसको दूसरे दिन भी रिवाइज करना अगले क्वेश्चंस नए पढ़ने के साथ ही। इस तरह से शुरुआती पढ़ाई चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने इन क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ना शुरू किया और डिटेल निकालने के लिए मैंने यूट्यूब, ऑनलाइन साइट्स, विकिपीडिया आदि का प्रयोग किया। मुझे कितना डिटेल में पढ़ने की आदत थी इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इन किताबों में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं जिसका उत्तर सिर्फ एक ऑप्शन होता है, उनका उत्तर में लिखकर पढ़ती थी और लिखती ही नहीं थी। एक क्वेश्चन का उत्तर लिखने के लिए कभी कभी 1 से 1.5 पेज तक आंसर लिख लेती थी। मैं इतना शिद्दत से पढ़ती थी कि एक बार हमारे शॉप पर एक एम्प्लॉय थे, मांगू सिंह, वो भी पूछ बैठे कि भाभी साहब आप कोई एग्जाम तो देते नहीं, फिर इतने सालों से क्यों पढ़ रहे हो। मैंने कहा कि मैं किसी एग्जाम या डिग्री के लिए नहीं पढ़ रही, सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ती हूँ। मैं केबीसी की तैयारी कर रही थी, ये मेरे पति और 2 बच्चों के अलावा किसी को भी नहीं पता था। हम अपने ससुर जी के साथ रहते थे घर में, उनको भी नहीं पता था कि मैं केबीसी की तैयारी कर रही हूँ। इन सभी किताबों को पढ़ने का टाइम मेरा अलग अलग होता था। ये किताब मैं शाम को 7 से 9 के बीच पढ़ा करती थी। ये मेरी शॉप पर रखी हुई थी मैंने किताब, क्योंकि 7 से 9 के बीच में शॉप पर रहती थी। शॉप पर पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी, उसके बाद अपने धर्म की एक पुस्तक होती थी, उसके 1 या 2 पेज पढ़ने के बाद फिर सारा का सारा समय इस पुस्तक का होता था और इस पुस्तक को पढ़ने का समय रात 9:30 बजे के बाद का होता था। और ये किताबें मैं दिन में पढ़ा करती थी। ये मैंने 1 बाय 1 पढ़ी है।
इन किताबों को मैंने बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ा है, क्योंकि दिन में और भी काम शेड्यूल थे, जैसे करंट अफेयर्स पढ़ना, जीके बेस्ड सीरीज की कुछ एक वीडियोस देखना, नोट्स में जो लिखा करती थी उनको रात को सोने से पहले रिवाइज करके सोती थी, फिर दिन में उनको लिखा करती थी बिना देखे। शुरुआती पढ़ाई में मेरी क्वेश्चन पढ़ना, फिर आंसर चेक करना, फिर केबीसी के एपिसोड्स देखना, इस तरह से थी। तो जैसे जैसे मैंने डिटेल पढ़ना शुरू किया तो मैंने सोचा कि अगर इस ज्ञान को मुझे ज्यादा दिन तक स्टोर करके रखना है अपने दिमाग में, तो कुछ व्यवस्थित नोट्स बनाने चाहिए, जो मैं अगर ढूंढूं तो मिल भी जाए और रिवीजन करने में भी आसानी हो। अब मैंने कितने व्यवस्थित नोट्स बनाए ये मुझे नहीं पता, लेकिन नोट्स बनाने के लिए सबसे पहली किताब मैंने ये ली थी। इसमें सबसे पहले पेज पर आप ये इंडेक्स देख पा रहे हैं। इसमें ये जो लिस्ट बनी हुई है, इनकी सारी लिस्ट मैंने जो पेज है वहां पर लिखी हुई है। और फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जनवरी टू दिसंबर के पेजेस भी बनाए हुए। तो हर मंथ का एक पेज बना दिया था, और उस पेज पर जो भी जानकारी मुझे याद रखनी है, जैसे जनवरी मंथ की है तो फिर जनवरी मंथ के पेज पर लिख दी थी, और फिर बाद में फरवरी के पेज पर फरवरी की, इस तरह से। और फिर नोट्स बनाने के लिए मैंने इस बुक में सबसे पहले 0 to 5, फिर 6 to 10, फिर उसके आगे 5 नंबर ऐड करते हुए 11 to 15, फिर और 5 नंबर ऐड करते हुए 16 to 20, और फिर इसी तरह 5 नंबर ऐड करते हुए लास्ट पेज 96 to 0 पर पहुंच गए। और मुझे आज भी याद है, इस बुक में जब पहली बार मैंने सारे ये नंबर्स लिखे थे तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन मैंने 1969 की लिखी। तो ईयर 1969 की इंफॉर्मेशन लिखी, यानी वो 66 to 70 के पेज पर होगी। तो ये 66 to 70 के पेज पर मैंने लिखा 1969, यानी 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड एट लूनर सरफेस। फिर उसमें मैंने टाइम भी लिखा है 2018 यूटीसी यानी यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम। और फिर 21 जुलाई 1969, यहाँ पर भी टाइम मेंशन किया है 2:56 यूटीसी। बज एल्ड्रिन जो सेकंड मैन थे मून के सरफेस पर लैंड करने वाले थे, तो यहाँ पर लिखा है बज एल्ड्रिन लैंडेड एट लूनर सरफेस। और फिर बाद में लिखा है 15 अगस्त 1969 इसरो फाउंडेड, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और फिर धीरे धीरे इस बुक के सभी पेजेस एक एक करके भरने लगे। तो मैंने जो पेजेस की इंफॉर्मेशन भर गई उनकी पेजेस फिर से बनाए पीछे जाकर, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन ज्यादा होने लगी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना एक बड़ी बुक बनाई जाए। और फिर मैंने ये बुक ली और इस बुक के हर एक पेज पर एक एक नंबर लिख दिया। 1 है तो फिर 2, 3, 4, 5, 6, 8 और फिर लास्ट पे 99 और फिर 00। और इस तरह सभी पेजेस पर मैं फिर से इंफॉर्मेशन लिखने लगी और फिर धीरे धीरे इस बुक के पेजेस भी इंफॉर्मेशन के साथ भरने लगे। और फिर मैंने कभी कोई बीच में एक आध पेज भी रख दिया जिस पर इंफॉर्मेशन लिखकर रख दी इस तरह से, लेकिन फिर भी मुझे लगने लगा कि अब ये पेजेस भी कम पड़ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इससे भी बड़ी बुक बनाई जाए नोट्स के लिए। और फिर तब मैंने ये नोटबुक ली और इस नोटबुक में हर एक नंबर को 4 से 5 पेजेस दिए। जैसे किसी पेज पर 3 लिख दिया तो यहाँ पर 3 से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन होगी, और फिर उसके बाद 3 BCE2 टिल 1803 तक, और फिर यहाँ पर 1903 की इंफॉर्मेशन, और फिर यहाँ पर 2003 की। जो पेज 3 BCE2 टिल 1803 लिखा है इसमें 1703 की, 1603, 1503 जो भी इंफॉर्मेशन हो इस पेज पर आएगी इस तरह से। और ये नोटबुक फाइनल नोट्स की बुक है मेरी, जो मैंने केबीसी में जाने के कुछ एक महीने पहले ही बनाई थी, और ये आज भी इनकम्प्लीट है। इसमें लास्ट इन्फॉर्मेशन मैंने 82 नंबर पेज की लिखी है। उसके मैंने पढ़ाई के लिए कुछ एक इस तरह के मैप्स भी बना लिए थे। और एक बात, ये नोट्स मैंने जब भी एक नोटबुक से दूसरी नोटबुक में लिखे हैं तो डायरेक्ट नहीं लिखे हैं, उनको पहले रिवाइज किया, फिर दिन में रफ बुक में याद करके लिखना होता था और फिर फेयर बुक में कॉपी करती थी। मैंने लगभग 3 सालों तक केबीसी की प्रिपरेशन की, और इन 3 सालों में मैंने कई हिस्ट्री बेस्ड सीरीज देख ली थी। जैसे अकबर से रिलेटेड 2-3 सीरीज थी तो वो 2-3 ही देख ली, फिर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड 2-3 सीरीज थी तो वो भी देख ली, फिर चक्रवर्ती सम्राट अशोक, का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान, भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप, पेशवा बाजीराव, प्रधानमंत्री सीरीज, भारत एक खोज, इस तरह की कई सारी सीरीज देखी। और फिर माइथोलॉजी से रिलेटेड रामायण, महाभारत, नई, पुरानी, विष्णु पुराण, सूर्यपुत्र कर्ण, इस तरह की कुछ टीवी सीरीज देख रही थी। और फिर कुछ एक हिस्टोरिकल इवेंट पर बेस्ड मूवीज या फिर बायोग्राफिकल मूवीज होती थी तो वो भी मैं देखा करती थी, जैसे मैरी कॉम है, भाग मिल्खा भाग, और फिर सचिन तेंदुलकर से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्री आई थी तो वो भी देखी थी मैंने। और फिर महान लोगों की जीवनी जानने के लिए मैं कुछ एक चैनल्स फॉलो किया करती थी यूट्यूब पर, और बायोग्राफीज के लिए मैं यूट्यूब पर 92.7 बिग FM की नायक सीरीज सुना करती थी। इन सबको मैं सिर्फ सुना करती थी, ज्यादातर देखना मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता था।
ये सब देखने के पीछे का रीजन ये था कि हमारी जो पिक्टोरियल मेमोरी होती है वो ज्यादा शार्प होती है, क्योंकि हम जो देखते हैं वो हमें ज्यादा याद रहता है लिखने पढ़ने की बनिस्बत, और फिर उसके बाद उसको लिखा पढ़ा जाए तो वो ज्यादा अच्छे से याद रहने लग जाता है। सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए इन 4 किताबों के अलावा इन सारे सोर्सेज का उपयोग किया जो आप स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं। मैंने 3 सालों तक केबीसी की तैयारी की, और इन 3 सालों में 2014 में जो केबीसी का 8वां सीजन आया, उसके बाद 2015, 2016 में केबीसी का कोई सीजन आया ही नहीं, और 2017 में पहली बार मैंने केबीसी की तैयारी करने के बाद एक मराठी केबीसी का सीजन आया था जो मैं देख रही थी, और उसके काफी क्वेश्चंस में सॉल्व कर पा रही थी, काफी डिटेल से भी सॉल्व कर पा रही थी, तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा था, जिसे होस्ट स्वप्निल जोशी कर रहे थे। और 2017 में भी जब हिंदी का केबीसी आने वाला था तो 17 जून को रजिस्ट्रेशन होना था, और मुझे पता सिर्फ उससे कुछ 15 दिन पहले ही चला जब मैं न्यूज चैनल पर न्यूज देखने के दौरान एक केबीसी रजिस्ट्रेशन का प्रोमो आ गया, तो मुझे कंफर्म पता चला कि वास्तव में 2017 में केबीसी आने वाला है। यानी पूरे 3 ही साल केबीसी के आने की जानकारी के बिना मैं इस तरह पढ़ते गई जैसे कोई बोर्ड का स्टूडेंट हो जिसका दूसरे दिन बोर्ड का एग्जाम हो, और वो पहले दिन जिस एकाग्रता लगन से किताब को पढ़ता है, उसी तरह जुनून से मैंने 3 ही साल केबीसी के लिए ज्ञान अर्जन पर फोकस किया। इन 3 सालों के दौरान मुझे ये नहीं पता था कि अब कभी केबीसी आएगा या भी नहीं, लेकिन मुझे ये लगता था कि शिद्दत से ज्ञान अर्जन मुझे किसी न किसी रास्ते सफलता दिला ही सकता है, और सफलता ना सही मेरे व्यक्तित्व में एक निखार तो आ ही रहा था, और महान व्यक्तियों की जीवनी जानने से मेरे खुद में पॉजिटिव बदलाव भी ला पा रही थी। और अब ये अंतिम सवाल कि मैंने कितने साल केबीसी में रजिस्ट्रेशन किया, तो मैंने खुद से 2014 में संकल्प किया था कि मुझे केबीसी की तैयारी करके फिर केबीसी में जाना है। तो उसके बाद 2017 में पहली बार केबीसी का सीजन आया था, और जब 2017 में सीजन आया था तो मैंने सोचा कि मैं 10 साल का टारगेट रखती हूँ, यानी 2017 से 2027 तक मैं केबीसी की प्रिपरेशन करती हूँ, और उसके बाद भी अगर इस फील्ड में मैं सफल ना हुई तो मैंने केबीसी की तैयारी करते करते काफी यूट्यूब चैनल देखे थे, तो मुझे ये लगने लगा था कि मैं ये काम भी कर सकती हूँ, लेकिन पता यहाँ पर भी कुछ ना था। खैर, इस जर्नी को हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे, आज सिर्फ केबीसी की जर्नी की बात करेंगे। और 17 जून को केबीसी का रजिस्ट्रेशन होना था, और उसी दिन हम महुआ पारसनाथ, जो हमारा एक तीर्थ स्थान है, वहां जा रहे थे, और तब नेट की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी नहीं रहती थी, तो हम रात के समय एक होटल पर रुके थे, वहां पर मैंने पहली बार केबीसी का रजिस्ट्रेशन किया था, और 18 जुलाई को ऑडिशन था। तो ऑडिशन सेंटर पर काफी एजुकेटेड लोगों के बीच मैंने अपने आप को कुछ लो समझते हुए ऑडिशन दिया, और ऑडिशन की लाइन में जब हम लगे थे सुबह में, तो एक पीछे मेरे एक व्यक्ति खड़े थे, वो किसी और से बात कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि आज ऑडिशन है तो 3 दिन बाद कॉलिंग पूरी हो जाती है और फिर शूटिंग शुरू हो जाएगी। और फिर मैंने घर आकर 3 दिन और 2 और दिन, कुल 5 दिन तक फोन का इंतजार किया। फिर छठे दिन भी मुझे कॉल ना आई तो मैं बहुत रोई थी, और फिर मैंने अपने आप से ये शब्द कहे कि क्यों मीनाक्षी, ये रोना धोना क्यों, जब तेरा टारगेट 10 साल का है तो फिर आज से ही ये निराशा क्यों, ये हताशा। फिर मैंने अपने आप से ये कहा कि उठ मीनाक्षी, अगर तू कर्म पर विश्वास करती है तो कर्म कर अपना। मैंने अपने केबीसी के बायो में भी जो एक सवाल होता है ना कि अगर आप करोड़पति बन गए तो क्या करोगे, तो मैंने उसके जवाब में ये लिखा कि ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर। फिर मैं उसी वर्ष अगले सीजन की तैयारी में लग गई। और फिर मुझे ये भी याद है आज की 15 अगस्त 2017 की शाम जब हम जुहू बीच पर टहल रहे थे, तो मुझे मेरे पति ने गोपाल कृष्ण गांधी, जो महात्मा गांधी के पोते हैं और उस वर्ष उपराष्ट्रपति के चुनाव के उम्मीदवार थे, उनसे रिलेटेड कोई सवाल पूछा, तो मैंने काफी डिटेल से जवाब दिया। तो मेरा छोटा बेटा बोल पड़ा कि केबीसी वाले आपको जितना सिलेक्ट लेट करेंगे उतना ही घाटे में रहेंगे। और फिर उसके दूसरे दिन 16 अगस्त को मुझे केबीसी के सिलेक्शन की कॉल आई थी, और फिर मुझे शूट डेट बताई जो पर्युषण के दौरान थी, यानी पर्युषण जो 10 लक्षण पर्व होता है हमारे जैनों में, उसके दौरान की थी। फिर किसी कारणवश वो डेट्स कैंसिल हुई, और फिर हमारा शूट 27, 28 और 29 सितंबर को हुआ था। और सेट का स्ट्रगल तो आप सबने देखा ही होगा शायद। वहां पर भी मैं अपने क्लस्टर की लास्ट कंटेस्टेंट थी हॉट सीट पर पहुंचने वाली। और फिर अक्टूबर 5 और 6, 2017 को मेरा एपिसोड ऑन एयर हुआ सोनी टीवी पर, और ये मेरी इस जर्नी का अंतिम पड़ाव था। मेरी ये जर्नी मेरे कहे अनुसार आपको कहीं से भी ये लगा कि हॉट सीट से मिलन मेरा कर्म फल था,
और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अपने विचार कमेंट करें और केबीसी की तैयारी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।